हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम साइंस एंड टेक के 5 सवाल करने वाले हैं। कौन से जो ऑलरेडी हमने टॉपिक कवर किए हुए हैं पिछले एक साल के अंदर, उसमें से 5 सवाल करेंगे। प्रीमिक्स के अंदर फ्यू मिनट सीरीज़ या हमने बेसिक के अंदर भी कवर किए हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे ताकि आपका भी रिवीजन हो सके। तो ये होगा रिवीजन थ्रू MCQ अपना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे है कि कुछ बच्चे जो हैं वो रिवाइज वैसे करना चाहते हैं, उन्होंने पहले पढ़ा नहीं हुआ या कोई दिक्कत है, तो उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसके लिए हम एक कोर्स लेके हैं, रैपिड रिवीजन राउंड 2। तो पहले हमने फर्स्ट किया और ऑलरेडी चल रहा है, बहुत से बच्चों ने ज्वाइन किया और रिवीजन चल रही है। यहाँ पे डेली आपकी 5 से 6 घंटे तक क्लासेस होती हैं, जिससे बच्चे भी साथ साथ में रिवाइज करते हैं। पर सब्जेक्ट हम 200 टॉपिक की बात करते हैं यहाँ पे। और ये आपको जो सेकेंड राउंड है ये अवेलेबल होगा दोस्तों अनअकैडमी के स्टोर के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे वहाँ पे आप जाओगे तो आपको प्राइस जो है इतना, यहाँ पे ये 4499 दिखेगा, लेकिन अगर आप स्लीपी CL का कोड यूज़ करते हो तो आपको ये 4000 के अराउंड भी मिल सकता है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि पहले जो था 3200 का था, अब इतना महंगा क्यों? उसका कारण है कि ये 3 फुल लेंथ टेस्ट भी दोस्तों इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड ऑन हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप चाहते हो कि रिवीजन जो है तब तक आपकी हो जाए तो आप इसको दोस्तों एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ। यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है वो स्पेस ब्रिक्स के ऊपर है। तो पहले भी हमने इसको कवर किया था, टॉपिक को भी कवर किया था। तो आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कीजिए, इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद उसका आंसर निकालिए। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि पहले जो है ये बोल रहा है कि ये डेवलप की है नासा ने डेवलप की है। सेकंड के मार्स के ऊपर जो है हमें हेल्प करने वाली है ह्यूमन सेटलमेंट के अंदर। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। ये बेसिकली इसरो ने किया है। देखो हमने किया तो हमें ज़्यादा लग रहा है कि नासा ने की है। तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया की हेल्प से, देन अगर हम बात करें यूरिया की हेल्प से और मार्शियन सॉइल, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। जो यूरिया है वो उसके कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर देता है, और बाद में ये पूरी हेल्प से जो है हमने ये स्पेस ब्रिक तैयार किया है। तो देखो कई कई नए नए कारनामे, तो हम कहीं ना कहीं जा रहे हैं ऊपर, तो वहाँ पे बनाएंगे अपना भी ऑफिस। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट एनर्जी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो यहाँ पे आपको करेक्ट मार्क करना है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है लोएस्ट एनर्जी से लेके हाईएस्ट एनर्जी तक आपको मार्क करना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो अपना जो है C इज़ द राइट आंसर। अब ये आंसर कैसे है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए सॉलिड है अपने पास, सॉलिड को अगर मैं हीट करूं, है ना, आप आइस की एक एग्जांपल सोचने के लिए समझ सकते हो। तो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर मैं हीट डाल रहा हूं, तो हीट डालूंगा तो ये बनेगा लिक्विड। तो अब इट मीन्स के हीट क्या है, एक एनर्जी मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे एडिशन किया। तो इट मीन्स के लिक्विड की एनर्जी जो है वो सॉलिड से ज़्यादा होगी, है ना, हमने ऐड ऑन किया। लिक्विड को फिर मैं हीट करता हूँ या एनर्जी इसके अंदर ऐड ऑन करता हूँ, तो ये बनता है गैस। तो इट मीन्स कि गैस की एनर्जी जो है वो लिक्विड से भी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर हमने और एडिशन किया। गैस को और ज़्यादा एनर्जी यहाँ हीट देता हूँ, तो ये बनता है दोस्तों प्लाज्मा, जहाँ पे आयन बनते हैं। तो अगर आप देखोगे इस तरह से ये सारा काम चलता है। तो ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो फिफ्थ कहाँ गई? फिफ्थ है दोस्तों बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है कोई भी चीज़ को जो आप बहुत ज़्यादा कूल कर देते हो, ठीक है, 0 डिग्री तक चले जाते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे -273 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे हम चले जाते हैं। तो उस टाइम के ऊपर क्या होता है कि वो जो भी उसके अंदर पार्टिकल हैं वो एक सिंगल एंटाइटी की तरह बिहेव करते हैं और वेव फॉर्म के अंदर मूव करते हैं। तो इट मीन्स कि इसको बहुत ज़्यादा ठंडा किया, एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी सबसे लो हो जाएगी। तो हम अब यहाँ पे देखें तो फर्स्ट नंबर प्लाज्मा है, देन गैस है, देन लिक्विड है, देन सॉलिड है, उसके बाद जो है अपना आता है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम आंसर मार्क करने की कोशिश करें तो देखो सॉलिड है सबसे पहले, है ना, देन सॉरी यहाँ पे हमने क्या बोला है, लो टू हाई। तो लो टू हाई, तो अब यहाँ पे आप ऐसा कर लो, सबसे पहले 4 नंबर पे प्लाज्मा, सबसे ज़्यादा एनर्जी है। उसके बाद मैंने बताया आपको गैस 3 नंबर पे आ गया, लिक्विड 2 नंबर पे आ गया, सॉलिड 1 नंबर पे आ गया। उससे भी कम है जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इस तरह से हम क्वेश्चन जो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर ट्रांसमिटेड बाय एडीज स्पीसीज ऑफ मस्किटो। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमने ज़्यादातर हम प्रिपेयर नहीं करते हम, क्योंकि सारी चीज़ों को एक जगह पे क्लब नहीं करते तो हमें दिक्कत आती है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका अपना आंसर लगाइए। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है, वो है डी,
राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, ये स्लाइड है WHO की, WHO से हमने स्लाइड ली है। तो अगर आप एडीज देखोगे, डेंगू है, जीका है, चिकनगुनिया है, देन येलो फीवर है ना। उसके बाद एनोफिलीज से मलेरिया होता है, वेस्ट नाइल वायरस जो है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो स्पीसीज से होता है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये जेल बॉट्स के ऊपर है, रिसेंटली न्यूज़ में थी। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि दे आर सॉफ्ट रॉबर्ट्स मेड आउट ऑफ जेलाटिन, जेलाटिन से बने हैं। सेकंड है कि ये एक्स्ट्रा पावर ऑफ सोर्स से बिना भी चल सकते हैं। देन थर्ड है दे डिलीवर टारगेटेड मेडिसिन इन ह्यूमन बॉडी। तो अब यहाँ पे अगर देखें कि टारगेट मेडिसिन ह्यूमन बॉडी, तो हम कहेंगे ठीक है जनरल स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है। तो दूसरी बात है जेल बॉट्स है तो जेलाटिन से बने हैं, तो हम कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल निकाल सकते हैं। बट जो सेकंड स्टेटमेंट है कैपेबल ऑफ मूविंग विदाउट रिक्वायरिंग एन एक्स्ट्रा पावर सोर्स, तो यहाँ पे अगर आपने ये पढ़ा है तभी आपसे ये सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। देखो इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई सोर्स ऑफ पावर नहीं चाहिए, ये बेसिकली जेल के मैकेनिज्म के ऊपर ही चलता है, उसी हिसाब से मूव करता है। सॉफ्ट होता है तो काफ़ी अच्छा फ्लो कर सकता है। यहाँ पे बॉडी के अंदर आप मेडिसिन वगैरह अगर देनी है या फिर पेट्रोलियम वगैरह के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, वाई एस्ट्रोनॉट्स एंड ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन स्पेस। बड़ा सिंपल सीधा क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट है कि देर इज नो ग्रेविटी इन स्पेस, देन इन अ वैक्यूम ऑल ऑब्जेक्ट टू फॉल एट सेम रेट, देन माइक्रोग्रेविटी कैन नॉट बी फाउंड ऑन अर्थ, ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडी डज नॉट चेंज। तो यहाँ पे आप इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। माइक्रोग्रेविटी कैन नॉट बी फाउंड ऑन अर्थ, ये स्टेटमेंट गलत होगी। देयर इज नो ग्रेविटी इन स्पेस, ये तो गलत होगी। ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज, यहाँ पे भी इसके अंदर है, बिकॉज ग्रेविटी थोड़ी बहुत चेंज होती है तभी तो हमारा जो ऑर्बिट भी है सन के अराउंड, वो भी जो है मास, क्योंकि प्लैनेट्स का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, इसीलिए वो परफेक्ट सर्कल में भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बी जो है वो ज़्यादा करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं, माइक्रोग्रेविटी को जीरो ग्रेविटी नहीं बोलते हम, ये थोड़ी सी मिसलीडिंग है, नियर जीरो ग्रेविटी ठीक है। अब यहाँ पे है कि जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की भी बात करते हैं, तो अगर हम देखेंगे कि जो भी एस्ट्रोनॉट जो हैं 90% ग्रेविटी जो है स्पेस स्टेशन के ऊपर है, तो मतलब ग्रेविटी है तभी तो चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए अर्थ है, अब यहाँ पे ऑर्बिट के अंदर कोई सैटेलाइट घूम रहा है तो नीचे को ग्रेविटी लग रही है, ऐसा थोड़ी है कि ग्रेविटी वहाँ पे है ही नहीं। बट क्या होता है कि वहाँ पे वैक्यूम है, और इसीलिए कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए अर्थ है और यहाँ पे कोई चीज़ आपने फेंकी है, ये इस तरह से नीचे आ जाती है, इस तरह से नीचे आती है, इस तरह से फिर ये फॉल करती है, इस तरह से फिर ये फॉल करती है, इस तरह से फिर और तेज़ आप फेंकोगे तो इस तरह से है, और तेज़ फेंकोगे तो इस तरह से है। उसके बाद क्या करती है, पूरा इसके राउंड घूमती रहती है। तो ऑलवेज फ्री फॉल में अगर आप कोई बॉल फेंक रहे हो तो वहाँ पे वो वापस आ रही है और फ्री फॉल के अंदर आ रही है, तो फ्री फॉल के अंदर ही ये पूरा जो है सब कुछ रहता है। वैक्यूम है तो अगर हम जैसे नॉर्मली देखेंगे तो एक हैमर है या एक आपने पत्थर है, पत्थर छत से फेंकोगे या एक कागज़ का टुकड़ा, तो पत्थर बड़ी तेज़ी से नीचे आ जाएगा। वैक्यूम के अंदर क्या होता है, दोनों सेम टाइम पे आते हैं, ठीक है। अगर नहीं एयर है दे विल फॉल एट सेम एक्सेलरेशन। तो इसीलिए जो है जो ऑब्जेक्ट हैं या फिर हम बात करते हैं ह्यूमन की, तो वहाँ पे वो फ्री फ्लोट कंडीशन के अंदर रहते हैं। तो ये था क्वेश्चन। मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन जैसे यूपीएससी ने लाइट के ऊपर पूछ लिया था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को आपके ध्यान से देखना है। सो दिस इज़ ऑल। सो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।